एक और क्या देखने को मिलेगा अपन को एक्रोमेगेली में, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा अपन को मिलेगा एक्रोमेगेली में गोरिल्ला फेस अपीयरेंस। क्या मिलेगा? गोरिल्ला फेस अपीयरेंस। लिख के बताता हूं मैं आपको, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस। क्या देखने को मिलेगा? गोरिल्ला फेस अपीयरेंस। जो गोरिल्ला फेस अपीयरेंस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अपन। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गोरिल्ला फेस अपीयरेंस के? इसमें देखें तो गोरिल्ला फेस अपीयरेंस अपन कब बोलेंगे? कब बोलेंगे अपन? जब पेशेंट की या पर्सन की मैंडिबल बोन प्रोमिनेंट होगी, प्रोमिनेंट मैंडिबल बोन, उसके अलावा प्रोमिनेंट पेरी ऑर्बिटल रिज, उसकी प्रोमिनेंट पेरी ऑर्बिटल रिज होगी। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? रिंकल्स ऑन फॉरहेड। मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं आपको, एक्रोमेगेली के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिलता है आपको, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस मिलता है। गोरिल्ला फेस अपीयरेंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गोरिल्ला फेस अपीयरेंस के? प्रोमिनेंट मैंडिबल बोन, प्रोमिनेंट पेरी ऑर्बिटल रिज, उसके अलावा रिंकल्स ऑन फॉरहेड। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है इजी टू सी। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल होता है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है नोटिसेबल, मतलब इजी टू सी। कोई भी देखेगा तो अलग सा दिखेगा, अलग सा नोटिस होएगा। मैंडिबल क्या है? अपनी बोन है। मैंडिबल क्या है? अपनी बोन है। ठीक है, तो फेस के अंदर प्रेजेंट होती है ना मैंडिबल बोन, वो है। तो क्या नोटिसेबल मैंडिबल बोन हो जाएगी, मतलब आसानी से अलग सी दिखेगी मैंडिबल बोन, ये कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा प्रोमिनेंट क्या होगा? पेरी ऑर्बिटल रिज। पेरी ऑर्बिटल रिज क्या होगी? प्रोमिनेंट होगी। पेरी ऑर्बिटल रिज कौन सी होती है? ये अपने आंखों के ऊपर जो ये जो एरिया होता है ना, ये स्ट्रक्चर होती है, ये पेरी ऑर्बिटल रिज होती है। तो ये भी प्रोमिनेंट होगी, अलग से दिखेगी। और रिंकल्स ऑन फॉरहेड। फॉरहेड किसको बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को, इस एरिया को फॉरहेड बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर को या इस एरिया को क्या बोला जाता है? फॉरहेड बोला जाता है। ये इस पे रिंकल्स हो जाएंगे, इस पे क्या हो जाएंगे? रिंकल्स हो जाएंगे फॉरहेड पे। तो इसको अपन गोरिल्ला फेस अपीयरेंस बोलेंगे। ठीक है, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस बोलेंगे। तो ये एक्रोमेगेली में ये भी मिलता है। एक्रोमेगेली में गोरिल्ला फेस अपीयरेंस इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एक्रोमेगेली में एसिमेट्रिकल ग्रोथ देखने को मिलती है। एसिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल मतलब होता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो प्रोपोर्शन होता है ना ग्रोथ का, वो ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है, वो मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भाई जो ग्रोथ हार्मोन है वो एप्रोप्रिएट मात्रा, वो ग्रोथ हार्मोन जब काम कब करता है अच्छे से? जब उसकी नीड कब होती है अपन को ज्यादा? नीड जब होती है जब चाइल्ड एज में होती है। ठीक है, जब एडल्ट से पहले जो एडोलसेंट एज में, उसके अलावा चाइल्ड एज में ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा नीड होती है अपन को। उस समय अपन को ग्रोथ हार्मोन एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलना चाहिए। अब अपन को जब तो मिला नहीं, अपन को मिल रहा है एडल्ट एडल्ट हो गए, एडल्ट एज हो गई, उसके बाद एक्सेसिव मात्रा में, एडुकेट में भी नहीं, एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ हार्मोन मिल रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? एसिमेट्रिकल ग्रोथ होगी। और एसिमेट्रिकल ग्रोथ होने की वजह से गोरिल्ला फेस अपीयरेंस हो जाएगा। गोरिल्ला फेस अपीयरेंस किसको बोलते हैं? इसमें प्रोमिनेंट मैंडिबल हो, प्रोमिनेंट पेरी ऑर्बिटल रिज हो और रिंकल्स हो जाए फॉरहेड पे। ये इसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला फेस अपीयरेंस बोलते हैं। ये हो गया। उसके अलावा और अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या असेसमेंट फाइंडिंग होती है एक्रोमेगेली के अंदर, वो देखते हैं। वो लिख देता हूं मैं आपको। इसके अंदर एक लॉन्ग टंग भी देखने को मिलेगी पर्सन की, जो पेशेंट है एक्रोमेगेली का, उसके अंदर लॉन्ग टंग भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा उसके जो लिप्स है वो थिक मिलेंगे, मतलब जो होट है उसके, वो उसकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी, वो थिक मिलेंगे। ठीक है, थिक मिलेंगे। ये हो गया। उसके अलावा डीप एंड हैवी वॉइस मिलेगी, वही गिगांटिज्म की तरह। उसके अलावा
ऑर्गेनोमेगेली भी इसमें देखने को मिलेगी। तो ज्यादातर सिम्टम्स तो गिगांटिज्म के तरह ही इसमें पाए जाते हैं, और कुछ कुछ एक दो दो चार सिम्टम्स इसमें अलग पाए जाते हैं एक्रोमेगेली में, ठीक है। क्योंकि एक्रोमेगेली अपन उसको बोलेंगे अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसको अपन एक्रोमेगेली के नाम से जानेंगे। यह असेसमेंट फाइंडिंग अपन ने देख ली एक्रोमेगेली की, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन की। मतलब जो अपन ने डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन देख रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन में अपन ने हाइपरसिक्रेशन देख लिया, मतलब ऐसे डिसऑर्डर देख लिए जिसमें ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा था, उनमें कौन कौन से डिसऑर्डर आ रहे थे वो देख लिए। अब देखते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एडिक्वेट क्वांटिटी से भी कम मात्रा में होगा तब क्या क्या अबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, वो देख लेते हैं। हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन में पहला अपन को देखने को मिलेगा ड्वार्फिज्म। एक क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है, ड्वार्फिज्म ऐसी कंडीशन है ग्रोथ हार्मोन की जिसमें क्या होगा, अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी, यानी एडिक्वेट क्वांटिटी से भी कम मात्रा में अपना ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा, उस एब्नॉर्मलिटी को क्या किस नाम जाना जाएगा, ड्वार्फिज्म के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, लिख लेता हूं मैं आपको। डिक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड। इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल चाइल्ड में कम देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को ड्वार्फिज्म के नाम से जाना जाएगा। ड्वार्फिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, लॉरेन लेवी सिंड्रोम के नाम से भी ड्वार्फिज्म को अपन जानते हैं। तो इसको अपन में लिख देता हूं, इसका अदर नेम ड्वार्फिज्म का, आल्सो नोन एज लॉरेन लेवी सिंड्रोम। जो ड्वार्फिज्म है इसको अपन लॉरेन लेवी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम क्या है, ड्वार्फिज्म का लॉरेन लेवी सिंड्रोम भी इसका एक अदर नेम है, ठीक है। ये हो गया। और इसकी कॉजेस की बात कर ले अपन, ड्वार्फिज्म की कॉज की बात कर ले, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ड्वार्फिज्म में कॉजेस देख लेते हैं अपन। कौन कौन से कॉजेज होते हैं ड्वार्फिज्म के, एक तो कॉज होगा इसका ड्वार्फिज्म का हाइपोफाइसेक्टोमी, क्या कॉज होगा, एक तो हाइपोफाइसेक्टोमी होगा, दूसरा सप्रेसिंग ट्यूमर। दो मैंने कॉजेज लिखे हैं, किसके कॉजेज लिखे हैं, ड्वार्फिज्म के दो कॉज लिखे हैं मैंने। क्या क्या कॉज लिखे हैं ड्वार्फिज्म के, ड्वार्फिज्म के मैंने दो कॉज के लिखे हैं, एक तो हाइपोफाइसेक्टोमी लिखा है, उसके अलावा एक मैंने लिखा है सप्रेसिंग ट्यूमर लिखा है। इसमें क्या मतलब ये कॉज कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये हाइपोफाइसेक्टोमी है ना, इसका मतलब क्या होता है, हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमूवल को क्या बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। रिमूवल ऑफ
पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से जाना जाता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, मान लो क्या कॉजेस ड्वार्फिज्म का बता रहे हैं भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका रिमूवल कर दिया, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन में से निकाल दिया अपने, ठीक है, ब्रेन में से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि कोई ट्यूमर हो गया होगा, कोई एब्नॉर्मल ग्रोथ हो गई होगी, उस वजह से आपको निकालना पड़ा इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं है तो हार्मोन का सिक्रेशन तो होगा ही नहीं ना भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड ही तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कर रही थी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं है, कोई सिक्रेटरी ग्लैंड ही नहीं है जो हार्मोन सिक्रेशन कर रही थी, तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी में होगा ही नहीं, डेफिशिएंसी तो होगी ना होगी, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशन करती है ग्रोथ हार्मोन का, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही निकाल दिया तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन तो होगा ही नहीं ना। पिट्यूटरी ग्लैंड तो सिक्रेट है ही, पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं है तो सिक्रेशन कहां से होगा ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ हार्मोन नहीं है, डेफिशिएंसी हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की। अब डेफिशिएंसी हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की तो वो क्या कंडीशन अराइज होगी? ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? अगर चाइल्ड में डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म के नाम से जाना जाएगा। ये हो गए कॉज हो गए ड्वार्फिज्म के। इसके बाद में अपन इसके असेसमेंट फाइंडिंग देखते हैं, क्या क्या इसमें असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी अपन को ड्वार्फिज्म के अंदर। असेसमेंट फाइंडिंग, क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी अपन को, देखते हैं। क्या है भाई? ड्वार्फिज्म में, ड्वार्फिज्म में क्या बताया मैंने आपको कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। वहां पे लेवल बढ़ रहा था, ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर चाइल्ड में बढ़ रहा तो क्या हो रहा था? हाइट ज्यादा बढ़ रही थी ना, हाइट 7 to 8 फीट हो रही थी। अब इसमें लेवल कम हो रहा है तो हाइट तो डिक्रीज होगी ना होगी चाइल्ड में, कॉमन सेंस वाली बात है। तो लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा? हाइट 2 to 3 फीट हाइट देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। कितनी हाइट देखने को मिलेगी? 2 to 3 फीट हाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। हाइट भाई कम क्यों हुई? हाइट कम क्यों हुई? हाइट कम इसलिए हुई क्योंकि आपने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, लॉन्ग बोन पे, मसल्स पे, ऑर्गन्स पे काम करता है। लॉन्ग बोन पे काम करके एपिफाइसिस, उसमें एपिफाइसिस पार्ट के ऊपर काम करके ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल होती है, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करके बढ़ा के बोन की लेंथ को बढ़ा रहा था। एपिफाइसिस पार्ट है जो बोन का, उसकी लेंथ को बढ़ा रहा था, जिससे क्या हो रहा था? बॉडी की हाइट बढ़ रही थी, हाइट इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, ये हो रहा था। अपनी बॉडी में क्या हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, डेफिशिएंसी हो गई ग्रोथ हार्मोन की। किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। तो क्या कंडीशन आ रही होगी? ड्वार्फिज्म। उसमें असेसमेंट फाइंडिंग देख रहे हैं, उसमें आपने देखा कि हाइट एक तो 2 से 3 फीट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अपन ने, हाँ, एक चीज अपन ने, मैंने आपको नोट करवाई थी कि जो अपना ग्रोथ हार्मोन होता है वो किस किस चीजों पे एक्टिंग करता? नेल पे, हेयर पे, उसके अलावा जेनिटल्स पे, स्किन पे, ये मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है। तो और ब्रेन पे भी एक्ट नहीं करता। तो एक चीज देखी जाएगी, जो ये ड्वार्फिज्म वाले पेशेंट होगा, इनका जो आईक्यू लेवल होगा ना, वो नॉर्मल आईक्यू लेवल देखा जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन किस पे एक्ट नहीं करता? ब्रेन पे एक्ट नहीं करता है। तो इसका, इन पेशेंट का आईक्यू नॉर्मल ही देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आईक्यू नॉर्मल ही मिलेगा, मतलब इनके आईक्यू में कोई गिरावट नहीं देखी जाएगी, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा इनके अंदर, ड्वार्फिज्म वाले पेशेंट के अंदर, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। उसके अलावा इनकी जो वॉइस है, हाँ, वॉइस थिन वॉइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थिन वॉइस हो जाएगी। इनकी आवाज भी थोड़ी पतली होगी इन पेशेंटों की, ड्वार्फिज्म वाले पेशेंट होगी। मैंने आपको पहले क्या बताया था? गिगांटिज्म बताया था। गिगांटिज्म में क्या होता था? हाइट ज्यादा हो रही थी, 7 से 8 फीट हाइट मिल रही थी, क्योंकि चाइल्ड के अंदर क्या हो रहा था? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ, हाइट ज्यादा बढ़ गई, उसको गिगांटिज्म बोल रहे थे। उसमें अपन एग्जांपल में देखिए, गिगांटिज्म की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हाइट 7 से 8 फीट हो रही थी। उसमें अपन खली को ले सकते हैं, जो अपने खली है, ठीक है, वो उनकी हाइट भी कुछ ज्यादा ही है ना, एक्सेसिव ही है, तो उनका एग्जांपल देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में कि खली को अपन मान सकते हैं कि गिगांटिज्म में खली का एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि खली को मान के, हाँ भाई, गिगांटिज्म में खली को देख सकते हैं, याद रह सकता है हम लोग गिगांटिज्म खली, ठीक है। और ड्वार्फिज्म को आप, ड्वार्फिज्म में क्या हो रहा है? हाइट कम देखने को मिल रही है, 2 से 3 फीट, मतलब हाइट कम देखने को मिल रही है ड्वार्फिज्म। इसमें आप मेरे को भी एक एग्जांपल के रूप में देख सकते हो, पर ऐसे तो मेरी हाइट 2 से 3 फीट नहीं है, मेरे तो 5+ हाइट 5.5 के लगभग है, 5.5 फीट के लगभग है, लेकिन मेरी भी हाइट कम ही है, तो उससे आप मान सकते हो आप एग्जांपल के रूप में कि ड्वार्फिज्म का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट, मतलब ग्रोथ हार्मोन का कम इफेक्ट मेरे पे भी शायद है, कि डेफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी आ गई मेरे में अंदर भी पर ये तो मजाक के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा तो जेनेटिक है, थोड़ा जेनेटिक की वजह से हाइट कम है थोड़ी, तो मैं तो एक मजाक के रूप में बता रहा हूँ आपको, मेरा एग्जाम्पल मत लेना ड्वार्फिज्म में, मेरी हाइट 2 से 3 फीट नहीं है, मेरी ठीक ठाक हाइट है, ठीक है। ये हो गया, ये अपन ने देख लिया। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं, जो सर्कस में प्लेयर होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं जिनकी हाइट कम होती है और वो सर्कस करते हैं, सर्कस में प्लेयर होते हैं, तो वो भी एक ड्वार्फिज्म के एग्जाम्पल में देख सकते हैं अपन। क्या देख सकते हैं?
मिडगेट सर्कस प्लेयर, ये भी डार्फिज्म के एग्जांपल में अपन देख सकते हैं। मतलब जो सर्कस में जो प्लेयर होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रस्सियों पे चल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनकी क्या हाइट भी कहा, उनकी हाइट कम होती है ना, ठीक है, तो उसमें भी एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो डार्फिज्म के एग्जांपल है मिडगेट सर्कस प्लेयर। ये असेसमेंट फाइंडिंग किसकी हो गई, अपने डार्फिज्म की हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड, हाइपोसेक्रेशन के अंदर ही जो एडल्ट के, अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या क्या दिक्कत आएगी, क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी, वो देखते हैं। यह डार्फिज्म की बात हो गई। हाइपोसिक्रेशन के अंदर ही देख रहे हैं अपन, क्या देख रहे हैं हाइपोसिक्रेशन के अंदर ही, सेकंड कंडीशन देखते हैं हाइपोसिक्रेशन के अंदर। हाइपोसिक्रेशन के अंदर ही सेकंड कंडीशन देख रहे हैं, कौन सी आएगी, एक्रोमाइक्रा। एक्रोमाइक्रा ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होगा, कोई एडल्ट पर्सन है, अगर उसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए एडल्ट पर्सन के अंदर, तो उस एब्नॉर्मलिटी को क्या बोलेंगे, किस नाम जाना जाएगा, एक्रोमाइक्रा के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइल्ड के अंदर ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है, सिर्फ होल लाइफ में, पूरी अपनी लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता रहता है एडिक्वेट क्वांटिटी में, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमको भी जरूरत पड़ती है, एडल्ट को भी जरूरत पड़ती है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, लेकिन ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा ही कमी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही एब्सेंस हो गया, बिल्कुल ही डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस एब्नॉर्मलिटी को अपन एक्रोमाइक्रा के नाम से जानेंगे। इसके कॉजेस देख लेते हैं अपन, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं एक्रोमाइक्रा के। वही सेम कॉज रहेंगे जैसे ड्वार्फिज्म के रहे थे। वही एक तो अपना हाइपोफाइसेक्टमी, दूसरा सप्रेसिंग ट्यूमर। सप्रेसिंग ट्यूमर का मतलब क्या है, ऐसा ट्यूमर जो सिक्रेटरी, जो ग्लैंड है, सिक्रेटरी सेल्स है पिट्यूटरी के अंदर, उसको सप्रेस कर रहा है। ऐसा है ट्यूमर जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने एंटी पिट्यूटरी पढ़ाई थी, एंटी पिट्यूटरी में मैंने आपको उसकी हिस्टोलॉजी बताई थी, उसमें बताया था कि दो टाइप की सेल होती है, जिसमें एक तो होती है सिक्रेटरी सेल होती है, एक होती है जो सपोर्टिंग सेल होती है, ठीक है। दो टाइप की सेल बताई थी ना मैंने आपको, तो उस सेल में जो सिक्रेटरी सेल है उसके अलावा सपोर्टिंग सेल है। मान लो सपोर्टिंग सेल का ट्यूमर हो गया, सपोर्टिंग सेल का ट्यूमर हुआ, सपोर्टिंग सेल का ट्यूमर बढ़ा, उसको उसकी ग्रोथ हुई, एब्नॉर्मल ग्रोथ हुई, सेल की साइज बढ़ी, सेल की साइज बढ़ती 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 ऐसा ट्यूमर बन गया कि जो उसके साथ में जो सेल थी ना, जो सिक्रेटरी सेल थी एंटीरियर पिट्यूटरी की, उसको सप्रेस करने लग गया, मतलब उसके सिक्रेशन को दबाने लग गया, उसको काम करने से रोकने लग गया। तो ऐसा ट्यूमर सप्रेसिंग ट्यूमर है, वो भी क्या करेगा, एक्रोमाइक्रा वाली कंडीशन को अराइज कर सकता है। कैसे अराइज कर सकता है, सप्रेसिंग ट्यूमर क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को सिक्रेट नहीं होने देगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होने नहीं देगा, उस वजह से एक्रोमाइक्रा हो सकता है। हाइपोफाइसेक्टमी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया भाई, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कर दिया भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया तो ग्रोथ हार्मोन वाली बात हो गई। हाइपोफाइसेक्टमी वाली तो कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल लिया तो भाई हार्मोन सिक्रेट कौन करेगी, मेजर हार्मोन सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह हो रहा था। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कौन कर रहा था, अपनी पिट्यूटरी तो कर रही थी, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन कहां से होगा, डेफिशिएंसी तो होगी ना, कॉमन सेंस की बात है। तो उस वजह से भी एक्रोमाइक्रा वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। ये हो गया, इसके बारे में लिख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट्स। अगर एडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे एक्रोमाइक्रा के नाम से जाना जाएगा। ये हो गया, कॉजेस की बात कर ली, असेसमेंट फाइंडिंग की बात कर लेते हैं। भाई अपनी बॉडी को जब अपन एडल्ट एज में जाते हैं, जब अपनी एज 21 प्लस हो जाती है, तो अपन को ग्रोथ हार्मोन की इतनी ज्यादा नीड तो होती नहीं है, हल्की हल्की क्वांटिटी में नीड होती है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो भी जाती है एडल्ट्स में तो ज्यादा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम तो देखने को मिलेगी नहीं। तो अपन लिख लेते हैं
नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, ज्यादा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स तो देखने को अपन को इसमें मिलेंगे नहीं। ओनली क्या होगा, ओनली बोन्स आर वीक फ्रेजाइल। भाई अपन को ज्यादा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम तो देखने को मिलेंगे नहीं एक्रोमाइक्रा में। क्यों देखने को नहीं मिलेंगे? क्योंकि पर्सन एडल्ट एज में, उस एडल्ट एज में डेफिशिएंसी हो रही है ग्रोथ हार्मोन की। अब अपन को ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर एडल्ट के अंदर हो रही है तो उसको क्या ज्यादा नीड नहीं होती है, एडल्ट्स को ग्रोथ हार्मोन ज्यादा नीड होती नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी हो चुकी होती है पहले से ही। हल्की फुल्की नीड रहती है ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट्स के अंदर। तो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम तो दिखने को मिलेंगे नहीं। ओनली बोन्स आर वीक एंड फ्रेजाइल। इसका मतलब क्या होगा, मतलब अपनी जो बोन है वो थोड़ी वीक रहेगी। क्या रहेगी? एक तो थोड़ी वीक रहेगी, दूसरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? इजी टू ब्रेक। फ्रेजाइल को बोलते हैं इजी टू ब्रेक। ऐसी चीज जो आसानी से ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, उसको फ्रेजाइल के नाम से जाना जाता है। तो बोन अपनी वीक रहेगी, मैंने कमजोर रहेगी, और फ्रेजाइल रहेगी। फ्रेजाइल यानी इजी टू ब्रेक, ब्रेक आसानी से टूट सकने वाली अपनी बोन हो जाएगी, और कमजोर रहेगी। सीधी सी बात ये है, अपनी बोन कमजोर रहेगी। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगी इसमें, एक एक्रोमाइग्रा वाला पेशेंट होते हैं, उनकी नेक होती है वो भी शॉर्ट होती है। शॉर्ट नेक की साइज है ना वो भी थोड़ी छोटी मिलेगी इसमें एक्रोमाइक्रा में। ये एक दो सिम्टम मिलते हैं, और कोई ज्यादा खास सिम्टम मिलते नहीं है एक्रोमाइक्रा में। बोन कैन फ्रेजाइल मिलेगी, उसके अलावा शॉर्ट नेक अपनी इसमें देखने को मिलती है। ये हो गया अपना किसके बारे में, एक्रोमाइक्रा के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। अपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है अपन ने आज की क्लास में डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन से शुरुआत की थी। डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन में मैंने बताया था दो तरह से अपन डिस्क्राइब करते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन को, एक तो हाइपर सिक्रेशन और एक हाइपोसिक्रेशन में। हाइपर सिक्रेशन मतलब ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। उसमें अंदर दो कंडीशन बताई मैंने आपको, एक तो गिगांटिज्म बताई, दूसरी एक्रोमेगाली बताई। गिगांटिज्म क्या होता है? गिगांटिज्म ऐसी कंडीशन होती है अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का चाइल्ड के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन गिगांटिज्म के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर मोस्टली क्या क्या साइन सिम्टम मिलेंगे, एक तो अपने हाइट 7 से 8 फीट मिलेगी, उसके अलावा क्या बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया मिलेगा, उसके अलावा क्या मिलेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस मिलेगा, बिग पाम एंड सोल, ज्यादा बड़े पाम एंड सोल मिलेंगे, उसके अलावा डीप एंड हैवी वॉइस, ये कई सारे साइन सिम्टम मिलेंगे। उसके अलावा उसका सेकंड आ गया एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली मतलब एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा मिलेगा, ज्यादा सेक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट के अंदर, तो क्या होगा, हाइट तो ज्यादा इंक्रीज मिलेगी नहीं, क्योंकि एपिफाइशियल एंड है उसका फ्यूजन हो चुका है, तो हाइट तो ज्यादा बढ़ेगी नहीं। उसके अलावा जो सैम गिगांटिज्म में साइन सिम्टम मिल रहे हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा एक दो साइन सिम्टम ऐड हो जाएंगे, कौन से, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस मिल जाएगा। उसके अलावा लॉन्ग टंग, जो अपनी जीभ है वो लंबी मिलेगी। उसके अलावा जो लॉन्ग टंग के अलावा क्या बताया था मैंने आपको, डीप एंड हैवी वॉइस मिल ही जाएगा। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था लॉन्ग टंग हो गया, हाँ थिक लिप्स, एक थिक लिप्स भी इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, कि जो अपने होट है एक्रोमेगाली वाले पेशेंट के होट है वो भी थोड़े थिक मिलेंगे, मोटे मिलेंगे। उसके अलावा ये हो गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया हाइपोसिक्रेशन, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन कौन से डिसऑर्डर या एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। उसके अंदर अपन को एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, एक तो ड्वार्फिज्म मिलेगी, उसके अलावा एक्रोमाइक्रा मिलेगी। ड्वार्फिज्म में आपने देखा था, ड्वार्फिज्म में क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, अगर सॉरी चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो तो उसको ड्वार्फिज्म बोलेंगे। उसमें होगा हाइट 2 से 3 फीट हो जाएगी, उसके अलावा थिन वॉइस हो जाएगी, आवाज पतली रहेगी, और मिडगेट सर्कस प्लेयर में देखने को मिलेंगे, नॉर्मल आईक्यू रहेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अपन ने देखा एक्रोमाइक्रा। एक्रोमाइक्रा देखा किसके, ये क्या है, हाइपोसिक्रेशन, मतलब अगर एडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा, एडल्ट लाइफ के अंदर हो रहा है, तो इस कंडीशन को, इस एब्नॉर्मलिटी को एक्रोमाइक्रा नाम से जाना जाएगा। उसमें असेसमेंट फाइंडिंग अपन ने देख ली क्या क्या मिलने वाली, ज्यादा खास साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे नहीं। क्या देखने को मिलेगा, बोन वीक एंड फ्रेजाइल मिलेगी, बोन कमजोर मिलेगी, उसके अलावा शॉर्ट नेक मिलेगा, मतलब जो ये जो गर्दन है वो छोटी मिलेगी, शॉर्ट मिलेगी थोड़ी, ये साइन एंड सिम्टम। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी नेक्स्ट देखने वाले हैं अपन इसके बाद में प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन में पहले अपन ग्रोथ हार्मोन देख लिया, नेक्स्ट की क्लास में अपन देखेंगे प्रोलेक्टिन के बारे में, कि प्रोलेक्टिन हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं, उसकी एब्नॉर्मलिटी या उसकी डेफिशिएंसी या उसकी एक्सेस या हाइपर सिक्रेशन से क्या क्या एब्नॉर्मलिटी बॉडी में देखने को मिल सकती है, देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नर्सिंग के पाठशाला में शामिल होने के लिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.